हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, इंटरनेशनल बिजनेस। इस टॉपिक के अंतर्गत प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बाधक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और घरेलू व्यवसाय में क्या अंतर है। तो आओ बच्चों, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करें और इनके बारे में जानें। कंप्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बाधक तत्व। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जो पहला तत्व है, जो बाधक बनता है, वो है भाषा भेद, लैंग्वेज डिफरेंस। प्यारे बच्चों, हमें सभी को पता है कि प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा होती है। जब एक देश का व्यवसायी दूसरे देश के व्यवसायी से कोई व्यवहार करता है या लेन देन करता है, तो उसकी बात समझने और अपनी बात उसे समझाने में बहुत कठिनाई आती है। एक सफल व्यवसायी के लिए आवश्यक है कि उसे विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, और ज्यादा न सही तो कम से कम इंग्लिश का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला जो बाधक तत्व है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में बाधा डालता है, वो क्या है? लैंग्वेज डिफरेंस। नंबर 2, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। विदेशी व्यवसाय सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत होता है। वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए समय पर सरकार से लाइसेंस लेना पड़ते हैं और अनेकों सूचनाएं सरकार को देनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आयात निर्यात विधियों में भी बहुत जटिलताएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस व्यवसाय में सरकार का अत्यधिक नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। नंबर 2, अधिक जोखिम, मोर रिस्क। देसी व्यवसाय यानी घरेलू व्यवसाय की अपेक्षा विदेशी व्यवसाय में अधिक जोखिम रहता है। इसके अंतर्गत माल बहुत दूरी से और प्रायः समुद्र के रास्ते से लाया जाता है। समुद्र में स्थित चट्टानें होती हैं, लहरें होती हैं, जलवायु परिवर्तन होते हैं और बड़े बड़े समुद्री जानवर होते हैं जो जहाज और जहाज में रखे हुए सामान को या माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से शत्रु देशों का आक्रमण का डर रहता है, समुद्री लुटेरे डाकू होते हैं। ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस व्यवसाय में जो जोखिम है घरेलू व्यवसाय की अपेक्षा अधिक होता है। नंबर 4, कानूनों में अंतर, डिफरेंस इन लॉज। विभिन्न देशों के आयात निर्यात संबंधी अलग अलग कानून होते हैं। इस भिन्नता के कारण व्यवहार यानी लेन देन, खरीद फरोख्त करते समय व्यापारियों को भुगतान व अन्य शर्तों के बारे में संदेह बना रहता है, डाउट रहता है उन्हें कि हमें भुगतान होगा या नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो उस झगड़े का निपटारा होगा या नहीं। इसी तरह से नंबर 5, आयात निर्यात कर, कस्टम ड्यूटी। विदेशी व्यवसाय पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से देश की सरकार इस पर कर का सहारा लेती है। आयात कर का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाना होता है, जिससे वह देसी माल से अधिक लोकप्रिय ना हो सके। इसके विपरीत निर्यात कर का मुख्य उद्देश्य देश के बाहर माल को जाने से रोकना है। निर्यात कर मुख्यतः कच्चे माल पर भी लगाया जाता है। इसी तरह से नंबर 6 है भुगतान संबंधी असुविधा, डिफिकल्टी इन पेमेंट। बच्चों, सभी देशों की मुद्रा हम सभी को पता है अलग अलग है, कानून भी अलग अलग हैं,
मुद्रा भी अलग अलग है। ठीक है जी। और हमें भुगतान संबंधी, माल का भुगतान संबंधी कई कठिनाइयां हमें उठानी पड़ती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रतिदिन विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होना चाहिए। विनिमय दरों का यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने के लिए जो रेट हैं वो प्रतिदिन जो वो बदलते रहते हैं। जैसे हमें पता है कि जो डॉलर है उसकी अपेक्षा जो रुपया है उसकी कीमत कभी 70 रुपये हो जाती है, कभी 75, कभी 76, कभी 72, यानी प्रतिदिन जो रेट है वो बदलता रहता है। तो ये ज्ञान हमें होना जरूरी है। इसी तरह से नंबर 7 है बच्चों, विदेशी व्यापारियों के बारे में सूचना का अभाव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन ट्रेडर्स। दूर स्थानों पर बैठे जो व्यापारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति व उनके व्यापारिक व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। विदेशी व्यापारियों के नाम व पते आदि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक या सूचना संस्थाओं से प्राप्त हो सकते हैं। तो ये थे बाधक तत्व जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में बाधा डालते हैं। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और घरेलू व्यवसाय में अंतर। प्यारे बच्चों, अंतर का आधार घरेलू व्यवसाय, डोमेस्टिक बिजनेस, इसी तरह से इंटरनेशनल व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, इंटरनेशनल बिजनेस। नंबर 1 जिसमें डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। घरेलू व्यवसाय के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राष्ट्र के होते हैं, यानी दोनों एक ही देश के नागरिक होते हैं, क्रेता भी और विक्रेता भी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता दोनों अलग अलग राष्ट्र के होते हैं। अलग अलग राष्ट्र का मतलब कि दोनों जो हैं वो अलग अलग देशों के नागरिक होते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 ग्राहकों की प्रकृति, नेचर ऑफ कस्टमर। ग्राहकों की जो घरेलू व्यवसाय है उसमें ग्राहकों की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ कस्टमर जो है सेम होता है, उनमें समरूपता पाई जाती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में ग्राहकों की प्रकृति में यानी नेचर में भिन्नता पाई जाती है, दोनों डिफर नेचर के होते हैं। इसी तरह से नंबर 3 जोखिम, रिस्क। एक ही देश की राजनीतिक प्रणाली होने के कारण कम जोखिम इसमें पाए जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एक से अधिक देशों की राजनीतिक प्रणालियां होने के कारण घरेलू व्यवसाय की तुलना में अधिक जोखिम पाए जाते हैं। इसी तरह से बच्चों मुद्रा, करेंसी। घरेलू व्यवसाय में घरेलू मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एक से अधिक देशों की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत किसी बाहरी देश के साथ व्यवसाय कर रहा है तो रुपया, डॉलर, इन सब का जो वो इसमें प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 नियम एवं नीतियां, रूल्स एंड पॉलिसीज। एक ही देश के नियम और नीतियों से वास्ता होता है, यानी जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं वो एक ही कंट्री की होती हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में, इंटरनेशनल बिजनेस में अनेक देशों के नियम और नीतियों का वास्ता इसमें होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय और घरेलू व्यवसाय में अंतर। उम्मीद है आप बच्चों को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। Like, share and subscribe the channel.